21वां अध्याय। स्वयंभू मनु शतरूपा एवं कर्दम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर श्री नारायण द्वारा दर्शन देकर वरदान देना। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और शतरूपा ने वन में जाकर 10,000 वर्षों तक भगवान नारायण का ध्यान करके तपस्या की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन दोनों को अपना दर्शन दिया और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मनोवांछित वरदान मांग लो। उस समय मनु और शतरूपा भगवान के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर इस तरह कहने लगे, हे भगवान, हमने जगत की रचना करने और राज सिंहासन का आनंद पाने के लिए तप किया, सो यह हमसे बड़ी भूल हुई। हमें राज्य पाने की अपेक्षा मुक्ति पाने के लिए तपस्या करनी चाहिए थी। यह वचन सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे, हे मनु महाराज, तुमने जिस कार्य के निमित्त मेरी तपस्या की है, वह और उसके अनंतर तुम जो कुछ भी चाहते हो वह मुझसे मांग सकते हो। प्रभु को अपने ऊपर अधिक प्रसन्न हुआ देखकर मनु और शतरूपा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम लोगों की यह इच्छा है कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। यह वचन सुनकर भगवान बोले, मेरे समान तो इस समस्त विश्व में कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए स्वयं मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। इतनी बात कहकर श्री नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब स्वयंभू मनु और शतरूपा ने वन से लौटकर पितामह ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत की और फिर वे अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश से समस्त भूमंडल का राज्य करने लगे। तत्पश्चात स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नामक 2 पुत्र और आकुति, देवहूति एवं प्रसूति नामक 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ। प्रियव्रत पहले तो नारद जी के ज्ञानोपदेश से विरक्त हो गए थे, परंतु पुनः ब्रह्मा जी द्वारा समझाने पर उन्होंने 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभू मनु ने आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषि के साथ किया। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र कर्दम ऋषि ने भी अपने पिता के कथनानुसार 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान का तप किया। जब तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा, उस समय कर्दम ऋषि ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने सृष्टि रचना के निमित्त तप किया है, इसलिए आप मुझको इसी के हेतु वरदान दीजिए। यह सुनकर भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें यह वरदान तो देता ही हूँ, इसके अनंतर तुम और जो कुछ भी चाहोगे वह सब भी तुम्हें प्राप्त होगा। और सुनो, आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ करेगा, सो तुम उस विवाह को स्वीकार कर लेना। इस तरह वरदान देने के बाद श्री नारायण के नेत्रों से यह विचार कर आंसू गिरने लगे कि देखो, कर्दम ऋषि ने केवल विवाह के लिए ही 10,000 वर्ष तक ऐसा घोर तप किया है।
जिस जगह पर श्री नारायण जी के नेत्रों से आंसू गिरे थे वहां बिंदुसर नामक तीर्थ बन गया। यह तालाब अभी तक कुरुक्षेत्र के पास उपस्थित है। इस तरह आंसू टपकाने के बाद नारायण भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा, हे ऋषि, जो प्राणी इस सरोवर में स्नान करेगा उसका मन धर्म कर्मों में लग जाएगा और उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। इतना कहकर त्रिलोकीनाथ अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद कर्दम ऋषि राजा स्वयंभू मनु के आने की बाट देखने लगे। तीसरे दिन राजा स्वयंभू मनु अपनी रानी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के समेत रत्न जड़ित सुंदर रथ पर सवार हो बिंदुसर तीर्थ में आ गए और वहां स्नान करने के बाद उन्होंने कर्दम ऋषि के आश्रम में जाकर कर्दम ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। इतना वृतांत सुनाने के बाद सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, कर्दम ऋषि के उस अति रमणीक आश्रम को देखकर स्वयंभू मनु और शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर देने का निश्चय किया। तदंतर वे कर्दम ऋषि के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महर्षि, देवर्षि नारद के श्री मुख से आपके गुणानुवादों का वर्णन सुनकर मेरी पुत्री देवहूति की अभिलाषा आपसे विवाह करने की हुई है। उसने अपनी मनो इच्छा को अपनी माता से कहा था, अतः मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अब यह मेरी कन्या आपकी सेवा में यहीं रहेगी। स्वयंभू मनु के यह वचन सुनकर कर्दम जी ने अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। यदि कोई मनुष्य प्रेम सहित किसी को कुछ देता हो तो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो पीछे उसको न लेने पर दुख होता है। परंतु जब आपकी पुत्री को संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग कर तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। कर्दम ऋषि की इस बात को राजा स्वयंभू मनु ने स्वीकार कर लिया। 22वां अध्याय। कर्दम ऋषि के साथ स्वयंभू मनु द्वारा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया तब राजा स्वयंभू मनु ने ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधानानुसार कर दिया। तत्पश्चात राजा ने ऋषि से कहा, हे महात्मन, मेरी संपूर्ण संपत्ति एवं राज्य के मालिक ब्राह्मण और ऋषि मुनि ही हैं। इसलिए आपको यदि धन अथवा सेना आदि किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए, मैं तुरंत ही भेज दूंगा। यह सुनकर कर्दम ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, हमको इन वस्तुओं में से किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब राजा मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम जी के पास छोड़कर घर को चलने लगे तब देवहूति रोने लगी। तत्पश्चात राजा और रानी उसको धीरज बंधाकर ऋषि से आज्ञा मांग चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवहूति कर्दम जी की सेवा में तत्पर रहते हुए उनके प्रत्येक काम को बिना कहे ही कर देती थी। उधर स्वयंभू मनु ने
बहिष्मतिपुरी में, जहाँ वाराह भगवान के रोम गिरने से कुशा प्रकट हो गई थी और ऋषि मुनियों द्वारा मंत्र पढ़े जाने के कारण जिसमें असुरों का प्रवेश होना असंभव था, अपने सिंहासन पर बैठकर यह निश्चय किया कि मेरे पास राज्य और संपत्ति अधिक है। सांसारिक प्राणी अधिक धन हो जाने पर उसे अपने आनंद के लिए तो खर्च कर देते हैं, किंतु परलोक सुधारने के लिए दान पुण्य आदि कुछ नहीं करते। भगवान जिस मनुष्य को धन संपत्ति दे, उसे चाहिए कि वह उस धन को श्री नारायण जी के नाम पर शुभ कर्मों में अवश्य लगाए। ऐसा सोचकर राजा स्वयंभू मनु ने हर साल विधानानुसार यज्ञ करना शुरू कर दिया। वे नित्य प्रति प्रातःकाल ब्राह्मणों को अनेकों गोएं एवं स्वर्ण इत्यादि बहुत सी वस्तुएं दान में देने लगा। नित्य कर्मों से निश्चिंत होने के बाद वे साधु महात्मा एवं ब्राह्मणों के मध्य में बैठकर श्री नारायण भगवान के गुणानुवाद और लीला कथाओं को सुना करते थे। जिस समय कोई साधु संत तथा महापुरुष नहीं होते थे, उस समय वे स्वयं ही भगवान नारायण का ध्यान करते और उनके चरणार बिंदों में मन लगाते थे। इस तरह 71 चतुर्युग पर्यंत उन्होंने राज्य किया। श्री नारायण जी की दया और हर भजन के प्रताप के कारण अंत काल तक उनका यश एवं वैभव जैसे का तैसा बना रहा। उनका कोई भी क्षण भगवत चर्चा एवं हरि स्मरण के बिना व्यतीत नहीं होता था। उनके राज्य में आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी और वृक्ष आदि हर समय फल फूलों से लदे रहते थे। उनकी समस्त प्रजा सुख भोगते हुए भगवान नारायण का भजन कीर्तन तथा स्मरण करती रहती थी। दुख का नाम तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सुना था। 23वां अध्याय। योग बल द्वारा कर्दम ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके हाथ जोड़ने का कारण यह था कि उसके मन में गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा थी। कर्दम ऋषि तो उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते ही थे। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से यह बात जान ली थी कि मेरी स्त्री को गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा है। यह जानकर उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि इसने एक राजपुत्री होते हुए भी मुझसे अपने लिए वस्त्राभूषण आदि की मांग नहीं की है, इसलिए इसकी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर ऋषि देवहूति से बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में यह सोच मत कर कि मैं तुझे मनोइच्छित वस्तु कहाँ से ला कर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा से मैं तुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ। यह सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, आप लोक परलोक दोनों जगह के आनंददाता हैं। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे और किस वस्तु की अभिलाषा शेष रह गई है जिसे मैं आपसे मांगूं। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष एवं गुणवान समझकर ही तो मुझे
आपको अर्पित किया है। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं है। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनो इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने हृदय में विचार करने लगी कि मेरे पास वस्त्र आभूषण एवं सुखोपभोग की कोई वस्तु तो है ही नहीं, और मेरा यह शरीर भी मिट्टी एवं धूल से लथपथ रह आता है। ऐसी हालत में भोग विलास किस तरह हो सकेगा? जिस समय देवहूति ने अपने हृदय में यह विचार किया, उसी समय अंतर्यामी कर्दम ऋषि ने उनके मन का सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहां पर एक ऐसा मनोहर रत्न जड़ित विमान प्रकट कर दिया, जो स्वर्ण से निर्मित और आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी और रेशमी मखमली बिछोने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेकों मकान बने हुए थे। देवहूति ने जब उस विमान को देखा, तब अपने हृदय में यह विचार किया कि मेरा धूल दूषित शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति के मन की बात को समझकर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल जल और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को उत्पन्न किया। उस कुंड में सुहावने कमल खिल रहे थे और उन कमलों पर भौरे गूंज रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया, तो उसका स्वरूप देव कन्या के समान दिव्य हो गया और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के तुल्य हो गई। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली, तब बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहने हुई थी। उसके साथ ही 1000 सुंदर दासियां भी, जो सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी और अपने हाथों में चमर लिए हुए थी, उस कुंड से बाहर निकल देवहूति से कहने लगी, हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासी हैं। उस समय देवहूति ऐसे प्रतीत हो रही थी कि उसे देखकर कामदेव की स्त्री रति भी लज्जित हो जाए। जब कर्दम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा, तब उन्होंने हृदय में यह विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर जो ही कर्दम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया, त्यों ही वे अश्विनी कुमार के समान दिव्य स्वरूप युवावस्था वाले हो गए। इस प्रकार श्री नारायण जी की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए, तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे। समस्त दासियां भी उसमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी। सुख और विलास की जो सामग्रियां वैकुंठ और इंद्रलोक में रहती हैं, वे सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थी। हे विदुर, उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अब बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया। उनका जब जी चाहता था, तभी वह विमान वायु में उड़ता हुआ क्षण भर में इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि संपूर्ण लोकों में और मंदराचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव स्त्रियां उस विमान को देखकर कर्दम जी और देवहूति के भाग्य की सराहना करती थी। इस प्रकार देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए
कर्दम ऋषि को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उस समय कर्दम जी ने यह विचार किया कि अब मुझे सांसारिक सुखों को त्याग कर फिर से श्री नारायण जी का भजन एवं तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता है। आप यदि कहो तो मैं श्री नारायण जी का भजन करने के लिए चला जाऊं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, हरि भजन करना बहुत श्रेष्ठ है। मैं भी अभी तक संसारी भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से विमुख बनी रही। मुझे उचित तो यह था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति प्राप्त करती, परंतु वैसा न करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी हूँ। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए ही साथ चलूंगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ ढूंढूंगी। देवहूति के यह वचन सुनकर कर्दम जी ने अपने हृदय में सोचा कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था, किंतु वह अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं। अगर मैं अभी से गृहस्थाश्रम को त्यागता हूँ तो यह बात पूर्ण नहीं हो सकेगी। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी न बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके कर्दम ऋषि ने अपनी स्त्री से कहा, हे राजपुत्री, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे गर्भ से श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। तत्पश्चात पर ब्रह्मा परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई।